हेलो एवरीबॉडी, तो कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम है मानस उपाध्याय एंड आई होप यू ऑल गाइज आर फिट एंड फाइन। सो गाइज, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टपल्स और सेट के बारे में। इसकी आगे की वीडियो में हमने बात की थी लिस्ट क्या होता है, और जो उसके बाद आता है वो आता है टपल्स और सेट्स। सो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जाते हैं अपने आइडियली में। हम यहाँ पे आ चुके हैं। अब हम यहाँ पे सबसे पहले टपल को डिफ़ाइन करेंगे और उससे पर हम ये जानना होगा कि टपल क्या होता है। सो यार, जो टपल है वो थोड़ा बहुत तो लिस्ट, जो अपना लिस्ट था उससे ही वो मिलता जुलता है, लेकिन जो हमारे पास लिस्ट था उसमें हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करते थे। यानी मैं यहाँ पे एक आपको लिस्ट डिफ़ाइन करके दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे एक स्टूडेंट्स नाम का लिस्ट डाल देता हूँ और हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट करेंगे और उसके अंदर हम कुछ रैंडम वैल्यू डाल देंगे। जैसे मैं यहाँ पे मार्क, ठीक है, फिर स्टार्क, यहाँ पे मैं रैंडम कुछ नाम डाल रहा हूँ, ओके, और रेज। तो यहाँ पे मैंने 3 नाम डाल दिए, ठीक है। और सेम इसको भी कॉपी कर लेता हूँ, ओके। तो ये था हमारा लिस्ट। अब सेम यहाँ पे अब मैं सिर्फ क्या करूँगा, मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट को यहाँ से निकाल लेता हूँ और पैरेंथेसिस कर लेता हूँ, ठीक है। ये थे स्क्वायर ब्रैकेट और अब ये बन चुके पैरेंथेसिस। अब सेम करूँगा मैं प्रिंट स्टूडेंट्स, ओके, देन प्रिंट। यहाँ पे हमें एक बिल्ट इन फंक्शन का यूज़ कर रहा हूँ, वो है टाइप। जो हमने बिल्ट इन फंक्शन में बात की थी उसके बारे में, वो किसी भी चीज़ कौन सी टाइप से बिलोंग करता है वो हमें वो दिखा देता है स्टूडेंट्स, ठीक है। वैसे ही सेम मैं यहाँ पे कर लूँगा और जिससे हमें पता चले कि ये हमारा एक टपल है। प्रिंट स्टूडेंट्स, प्रिंट टाइप, देन पैरेंथेसिस एंड स्टूडेंट्स, ओके। अब आपको सब पता चल जाएगा कि टपल क्या है। सो यहाँ पे देखिए, हमने स्क्वायर ब्रैकेट में लिया तो वो यहाँ पे देखो, ये जो सबसे बड़ा था वो स्क्वायर ब्रैकेट में था, ठीक है। सो तो यहाँ पे हमें आउटपुट भी स्क्वायर ब्रैकेट में मिल रहा है और उसको वो क्लास कौन सा है, लिस्ट क्लास है, ठीक है, जो हमने पहले बात की ली है। और फिर जब हमने सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट को चेंज करके वहाँ पे पैरेंथेसिस कर लिए तो देखो ये बन गया एक टपल। सो इस तरह से हम टपल को डिफ़ाइन कर सकते हैं। उसमें आप टपल का नाम कुछ भी रख सकते हो, जो आपकी मर्ज़ी है, उसके अंदर की वैल्यू जो आपकी मर्ज़ी वो रख सकते हो, लेकिन सिर्फ आपको यहाँ पे पैरेंथेसिस करना है। और लिस्ट में हम करते थे स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब यार, तो फिर लिस्ट में और इसमें क्या डिफरेंस है। सो यार, हम जब हमारे पास लिस्ट था, सो हम उसके अंदर कोई वैल्यू चेंज कर सकते थे। जैसे मैं यहाँ पे, ये हमारा लिस्ट है और मेरे को लिस्ट के अंदर कुछ वैल्यू चेंज करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को लिस्ट का नाम लिखना है, फिर स्क्वायर ब्रैकेट, फिर मेरे को कौन से नंबर की वैल्यू चेंज करनी है। तो भाई मेरे को स्टार की वैल्यू चेंज करनी है, तो वहाँ पे 1 डाल दूँगा और उसकी वैल्यू मेरे को जैसे लिखनी है जॉन, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ ऐसा मैंने कर लिया। अब देखना, सो यहाँ पे देखो, अब मेरे को इसको फिर से प्रिंट करना पड़ेगा यहाँ पे। स्टूडेंट्स, ओके। सो अब यहाँ पे देखो, इसकी वैल्यू स्टार्क से चेंज होकर जॉन हो चुकी है, ठीक है। तो ये तो हमने लिस्ट में चेंज किया। अब यार मैं यही चीज़ यहाँ पे टपल में ट्राई कर रहा हूँ। अब आप देखना क्या होता है, ठीक है। हमें यहाँ पे उसका डिफरेंस पता चल जाएगा कि लिस्ट और टपल्स में क्या डिफरेंस है। और वही 1, देन यहाँ पे भी जॉन डालना चाहूँगा मैं, प्रिंट स्टूडेंट्स, ठीक है। सो एक तो यहाँ पे हमें एरर दिखा रहा है, ठीक है। तो ये तो उसकी बात सही है क्योंकि यहाँ पे हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे चलो मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट ट्राई कर लेता हूँ, ओके। अब देखना, यहाँ पे हमें आएगा टाइप एरर है, और वो कौन सा है कि टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, यानी हम उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हैं। तो यही उसकी सबसे अलग चीज़ है जो हमने बात की थी लिस्ट में। हम लिस्ट में किसी भी आइटम की वैल्यू चेंज कर सकते हैं, लेकिन
यहाँ पे अगर बात करें टपल की, तो हम टपल में किसी भी आइटम की वैल्यू आप चाहे उतनी बार, लेकिन आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो यही उसकी सबसे बढ़िया चीज़ है कि आपने एक बार उसकी वैल्यू डाल दी तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके पास लिस्ट है तो आप उसमें चेंज कर सकते हो। और यही डिफरेंस है लिस्ट और टपल के बीच में। यहाँ पे देखिए, तो मैंने यहाँ पे एक टपल भी डिफाइन कर लिया है, ओके, और एक आपको लिस्ट भी डिफाइन करके मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। तो ये रहा हमारा टपल। इसको डिफ़ाइन करना बहुत इजी है। यहाँ पे उसका सिर्फ नाम डाल दो, जो आपको नाम पसंद है। और यहाँ पे जैसे मैंने रखा है स्टूडेंट्स, और ये तो निकाल लेता हूँ, अभी इसका कुछ काम नहीं है, ये तो लिस्ट था। अगर आपको लिस्ट के बारे में देखना है तो नीचे प्लेलिस्ट में वीडियो है, आप देख सकते हो उसके ऊपर जाके। तो वहाँ पाइथन प्रोग्रामिंग के सारे वीडियो मैंने डाल रखे हैं। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिर्फ आपको सिंपल ही कोई भी नाम जो आपका मन करे वो रख सकते हो, XYZ। फिर आपको पैरेंथेसिस करना है, फिर उसके अंदर आपको कॉमास का यूज़ करके आप अपनी आइटम्स डालनी है और उसको सिंपली प्रिंट कर दें। तो ये बन चुका है हमारा एक टपल। और व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल? तो बहुत ही सिंपल है कि आप लिस्ट में वैल्यू चेंज कर सकते हो लेकिन टपल में नहीं कर सकते। अब हम बात करेंगे सेट के बारे में कि सेट क्या होता है। सो यार, सेट भी बहुत ही सिंपल है, आप उसमें भी कुछ भी नाम रख सकते हो। जैसे मैं रख देता हूँ जियो गो। तो मैंने यहाँ पे गो नाम का एक सेट बनाया है और उसके अंदर सिर्फ आपको कर्ली ब्रेसिस करना है, ओके। आफ्टर कर्ली ब्रेसिस आपको उसके अंदर आइटम डाल सकते हो जो आपकी मर्ज़ी करे। मैं ऊपर वाली आइटम डाल देता हूँ मार्क, फिर मैं डाल देता हूँ स्टार, ठीक है। तो आपको जो मर्ज़ी करे वो आप आइटम डाल सकते हो। और यहाँ पर डाल देता हूँ रेज, ओके। और इसको मैं अभी निकाल लेता हूँ, अभी उसका कुछ काम नहीं है तो। और यहाँ पे हम देखेंगे इसको सबसे पहले प्रिंट कर लेते हैं, फिर उसका टाइप देखते हैं कि किसके टाइप का है, ठीक है। प्रिंट गो, देन प्रिंट टाइप एंड गो, ओके, ठीक है। सो यहाँ पे हमें देखो ये सेट हमारा शो कर रहा है और यहाँ पे आपको कौन से क्लास से बिलोंग करता है वो भी आपको दिखा रहा है। अब आपने एक चीज़ नोटिस की हो तो यार आपको पता चलेगा, यहाँ पे मार्क पहला था और यहाँ पे मार्क क्लास में हो गया। तो यहाँ पे सेट की ये एक डिफरेंस है सेट का। सेट अपनी मर्ज़ी से वो जब चाहे वो उसका इंडेक्स रख सकता है, ठीक है। यानी वो हमारे हाथ में नहीं होता, जो सेट की मर्ज़ी होती है वो उसका इंडेक्स रखता है। और दूसरी चीज़ वो इम्पोर्टेंट है कि आप सेट की वैल्यू भी चेंज नहीं कर सकते हो। हाँ, उसके अंदर वैल्यू आप डाल सकते हो, यानी ऐड कर सकते हो। अगर आपको ऐड करना है तो आपको सिंपली जो आपका सेट का नाम है वो डालना है, ठीक है। जैसे मैं डाल देता हूँ गो, फिर आपको डालना है अपडेट, ठीक है। और अपडेट के अंदर आपको पैरेंथेसिस, फिर स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ पे आपको जो जो डालना है वो आप डाल सकते हो। जैसे मेरे को जॉन डालना था, फिर आप जो आपकी मर्ज़ी करे वो आप डाल सकते हो। तो यहाँ पे मेरे को सिर्फ ओनली जॉन ही डालना था तो मैंने ओनली जॉन डाल दिया, ओके। यहाँ पे शो नहीं करेगा क्योंकि मैंने अभी इसको निकाल देता हूँ, तब वो हो जाएगा, ठीक है। तब हमें शो करेगा। सो यहाँ पे उसने डाल दिया। अब यहाँ पे देखो इसने स्टार को आगे ला दिया, ठीक है। सो यानी यार ये उसकी मर्ज़ी की तरह से इसकी इंडेक्स रखता है, वो हम चेंज नहीं कर सकते। क्योंकि देखो अगर आपने आगे देखा होता तो उसके इंडेक्स में यहाँ पे रेंज था। एक काम करता हूँ मैं इसको Ctrl+S F5, ठीक है। अभी इसको मैंने शो कर लिया, अब फिर से F5, ओके। सो यहाँ पे अभी ये सेम ही दिखा रहा है। अब जैसे मेरे को कुछ और वैल्यू डालनी है मैं डाल देता हूँ। जैसे मेरे को डालना है डार्क, ओके। तो यहाँ पे देखो यार, यहाँ इसने स्टार को आगे रखा, यहाँ पे इसने मार्क को आगे ला दिया, ठीक है। सो ये कोई अल्फ़ाबेटिकली भी नहीं है, ये अपनी मर्ज़ी से रखता है, ठीक है। और आप इसमें कुछ नंबर भी डाल सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे एक दूसरा सेट बना के आपको दिखा देता हूँ, जैसे कॉच नाम का। मैं यहाँ पे नाम रैंडमली लाऊँ तो यार प्लीज़ आप उस पर फोकस मत करना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ नंबर्स डाल देता हूँ और सिंपल इसको प्रिंट कर लेते हैं, कॉच, ओके। तो यहाँ पे देखो हमें यहाँ पे अपने नंबर्स मिल रहा है। देखो अब उसकी यार कुछ उसकी फ़िक्स इंडेक्स नहीं है, और आप इसकी इंडेक्स चेंज भी नहीं कर सकते हो। ये उसकी फ़िक्स है, वो इंडेक्स उसकी वही रहेगी, ओके। और यहाँ पे सिर्फ आप वैल्यू ऐड कर सकते हो। यहाँ पे देखिए इसने फिर से यहाँ पे रेंज को आगे ला दिया, ठीक है। तो मैंने जैसे आपको बताया इसकी इंडेक्स आप चेंज नहीं कर सकते, ये इंडेक्स अपनी तरह से रखता है।
और दूसरी चीज़ आप इसमें सिर्फ ऐड कर सकते हो, और वो ऐड किस तरह से करते हैं वो मैंने आपको समझा दिया। आपको अपडेट के थ्रू ऐड कर सकते हो, गो फिर आपको डेसिमल पॉइंट फिर अपडेट। तो यहाँ पर उसकी जगह जैसे आपको अपडेट यूज़ नहीं करना है और आपको यूज़ करना है ऐड। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे ऐड है वो तो नहीं है, क्योंकि ऐड जो है वो लिस्ट में यूज़ होता है। ठीक है, तो आप ऐड का यूज़ नहीं कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप अपडेट का यूज़ कर सकते हो, अपडेट का। ठीक है, तो अपडेट मेथड जो मेथड है वो यहाँ पे वैलिड है। ओके, यहाँ पे ओके 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 यहाँ पे कुछ दिक्कत बन चुकी है। ओके, अपडेट अब रेडी है। ठीक है, तो यहाँ पे अपडेट हो चुका है, देख रहे हो आप यहाँ पे। सो आप इस तरह से उसको अपडेट इजीली कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पे हमने बात की टपल्स और सेट के बारे में। मैं आपको एक शॉर्ट रीज़न दे देता हूँ कि लिस्ट, टपल्स और सेट में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले मैं एक ए नाम का लिस्ट डिफाइन कर सकता हूँ, उसमें आपको सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट्स करना है। मैं अब यहाँ पे एक नंबर का लिस्ट डिफाइन कर रहा हूँ, तो जैसे 8 फिर कॉमा फिर 9 फिर 6। ठीक है, तो ये एक लिस्ट है। अब सेम मैं एक बी नाम का, यानी नाम कुछ भी रख सकते हो, मैं यहाँ पर डिफाइन कर रहा हूँ टपल। ओके, और उसमें भी सेम वैल्यू डाल रहा हूँ 8 9 एंड 6। और अब मैं सेट डिफाइन कर रहा हूँ सी नाम का, ये एक हो गया सेट हमारा। ठीक है, ओके। सो गाइज, ये है हमारा टपल। यहाँ ये जो सबसे पहला है वो है लिस्ट। सो यहाँ पे अब प्रिंट ए, फिर ये जो हमारा जो सेकंड नंबर पे है वो है टपल। ओके, और यहाँ पे जैसे आपके पास एक थर्ड है वो है आपका सेट। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होगे कि यार ये टपल का क्या काम है। आप समझिए, जैसे आपने कुछ इस तरह से एप्लीकेशन बनाई कि आपने उसमें एक बार आपने जो यूज़र नेम और पासवर्ड डाल दिया वो आप चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, आपको कुछ उसको इस तरह से रखना है, तो उसके लिए आप वहाँ पे लिस्ट का या सेट का, सॉरी, आप वहाँ पे लिस्ट का यूज़ नहीं कर सकते हो, तो आपको वहाँ पे टपल का यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपने वहाँ पे टपल का यूज़ किया तो वहाँ पे उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, और जो होगी वही उसकी वैल्यू रहेगी। ठीक है, सो यानी ये टपल भी बहुत यूज़फुल है। ओके, तो यहाँ पे देखो, ठीक है, आपको शो कर रहा है। ओके, सो इस तरह से काम करता था हमारा टपल और लिस्ट एंड सेट। तो यहाँ पे इस वीडियो में हमने टपल और सेट के बारे में बात की। अगर आपको लिस्ट के बारे में जानना है तो उसके ऊपर हमने पूरे 3 वीडियो बना के रखे। आप हमारे चैनल पे जाइए मानुज उपाध्याय पे, और वहाँ पे भी आपको आप ओनली लिखोगे कि लिस्ट इन पाइथन, तो आपको वहाँ पे उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और अगर आपको वो भी नहीं करना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे मैंने लिंक डाली हुई है। आपको सिंपली उस लिंक को आप ओपन करोगे तो पाइथन के आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और अगर आपको इसके बारे में कुछ पता ना चला हो तो आप कमेंट सेक्शन का यूज़ कीजिए और वहाँ पर क्वेश्चन डालिए। और गाइस, इसी के साथ आज की वीडियो की समाप्ति करते हैं। गुड बाय गाइस।